हेलो बच्चों, हमने जो लास्ट वीक में चैप्टर 1 बालराम कथा का अवधपुरी में राम के बारे में अच्छे से पढ़ा था और लास्ट डे वीक के हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अति लघु प्रश्न उत्तर और लघु प्रश्न उत्तर दोनों किए थे। तो आज मैं जो मेरा वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरा दोहराई का वीडियो है, रिवीजन का वीडियो है, तो जो कि मैं मंडे को आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर मैं कुछ अलग सी चीज़ बना रही हूँ। वो क्या है? उसके अंदर बेटे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। मैं 10 तक काउंट करूँगी, क्वेश्चन बोलने के बाद 10 तक काउंट करूँगी। आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना आंसर देना है। अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आप को 1 मार्क दोगे और अगर आपका गलत है तो वहाँ पे उसको क्रॉस इट कर दोगे। ये नहीं है कि अपनी ईमानदारी अपने साथ रखोगे, क्योंकि फिर इस चीज़ का मज़ा मुझे भी आएगा पढ़ाने का, बोलने का, और आपको भी मज़ा बहुत आएगा। और बच्चे ऑनेस्टली के साथ, ये नहीं है कि बिना ईमानदारी के कुछ भी ठीक है जैसे मर्जी करके आपने टिक कर दिया। नहीं, आपने पूरा चैप्टर 2 बार रीड किया है, मैंने अच्छे से रीड करवाया है, बताया है हर एक चीज़, तो आपने उसका आंसर अच्छे से ही देना है। और इसके बाद आपने पूरे अपने मार्क्स आपको कितने मिले हैं वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अपने नाम के साथ कि मैम मेरे इतने आए हैं, मैम मेरे इतने आए हैं, ताकि मुझे पूरा रिस्पॉन्स पता चल सके कि जो मैंने दोहराई की वीडियो बनाई है वो मेरी कैसी बनी है और मेरे बच्चों का रिस्पॉन्स इस पर कैसा आ रहा है। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है अवधपुरी में राम, ये चैप्टर का नेम है और क्वेश्चन नंबर 1 है, यह कथा कहाँ की है? यह कथा कहाँ की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो सही आंसर है वो है अवध की। दूसरा मेरा प्रश्न है, अवध कौन सी नदी पर बसा है? अवध कौन सी नदी पर बसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो सही आंसर है बच्चे वो है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे अवध की नगरी बसी है। हाँ जी बच्चे, मेरा तीसरा प्रश्न है, अवध किस राज्य की राजधानी था? अवध किस राज्य की राजधानी था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर है कोसल राज्य की। इसका आंसर सही है, कोसल राज्य की राजधानी था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, राजा दशरथ कैसे राजा थे? राजा दशरथ कैसे राजा थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। तो हम इसको 1 वर्ड के अंदर कुशल योद्धा एवं न्यायप्रिय ये देंगे इसका आंसर। अगर आपने इतना ही लिखा है तो वो भी आपका आंसर सही है। हाँ जी बच्चे, अपनी ईमानदारी के साथ आप करोगे, कुछ भी चीटिंग नहीं करोगे इसके अंदर कि कहीं इधर उधर से आंसर देख लिया और आपने कर लिया, या मेरा आंसर सुन के ही आंसर लिख रहे हो, तो ये गलत बात है। इसमें ना ही मज़ा आपको आएगा और ना ही मुझे आएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, महाराज अज के पुत्र का नाम बताओ। महाराज अज के पुत्र का नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बच्चे, इसका सही आंसर है राजा दशरथ। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत बार रिपीट किया है कि राजा दशरथ के पिता का नाम महाराज अज था। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 है जो, रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे?
रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बच्चे, इसका जो सही आंसर है, रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे? रघुकुल के उत्तराधिकारी महाराज दशरथ थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी महाराज दशरथ थे। हाँ जी बच्चे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ को कौन सा दुख था? राजा दशरथ के पास सारी सुख सुविधाएं थी, उनकी प्रजा भी बहुत सुख समृद्ध एवं संपन्न थी, लेकिन फिर भी राजा को एक चिंता थी। तो वो किस बात की चिंता थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बच्चे, इसका आंसर आएगा क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात का दुख था उन्हें कि उनके कोई संतान नहीं थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? नाम बताओ। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, इसका सही आंसर है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। और नाम क्या क्या है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, महाराज दशरथ ने अपनी चिंता के बारे में किस मुनि से चर्चा की? महाराज दशरथ ने अपनी चिंता के बारे में किस मुनि से चर्चा की? पूरा लेसन के अंदर है आपका, बहुत इजी है इसका आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, इसका जो सही आंसर है वो है मुनि वशिष्ठ। किससे चर्चा की थी? मुनि वशिष्ठ से, कि मेरे संतान नहीं है, मुझे इस चीज़ की चिंता है कि रघुकुल का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी? मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किस चीज़ की सलाह दी? पुत्रेष्टि यज्ञ करने की। किसकी सलाह दी थी? पुत्रेष्टि यज्ञ करने की। उसको यज्ञ करने के लिए बोला गया था कि आप यज्ञ करवाओ, तभी आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ कौन से तपस्वी की देखरेख में हुआ? यज्ञ कौन से तपस्वी की देखरेख में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका सही आंसर है महान तपस्वी ऋष्यभृंग। महान तपस्वी ऋष्यभृंग की देखरेख में हुआ था यज्ञ, जो यज्ञ करवाया था पुत्रेष्टि यज्ञ राजा दशरथ ने। हाँ जी बच्चे, प्रश्न नंबर 12, यज्ञ के अंदर अंतिम आहुति किसने दी? यज्ञ के अंदर जब यज्ञ करवाया जाता है वो एक तरह का हवन होता है, तो हवन के अंदर आहुति डाली जाती है, तो जो अंतिम आहुति थी वो किसने डाली थी? ये इसका प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका सही आंसर है राजा दशरथ ने। जो इसकी अंतिम आहुति थी वो राजा दशरथ ने डाली थी। हाँ जी बच्चे, प्रश्न नंबर 13, किस देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया? जब यज्ञ कंप्लीट हुआ तो कौन से देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसने दिया था? अग्नि देवता ने।
आशीर्वाद किसने दिया? अग्नि देवता ने, क्योंकि यज्ञ के अंदर से अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तू चिंता से मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजकुमार राम का जन्म कब हुआ? राजकुमार राम का जन्म कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है बच्चे, जब ये बताया गया है कि कौशल्या माता की कोख से हुआ, तो साथ ही ये बताया गया था कि कब हुआ था। चैत्र माह की नवमी के दिन, चैत्र माह की जो देसी महीना होता है चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। हाँ जी, प्रश्न नंबर 15, रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों के नाम बताओ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों के नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, इसका सही आंसर है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और भरत किसके बेटे थे? माता कैकेयी के। और राजकुमार राम किसके बेटे थे? माता कौशल्या की। हाँ जी बच्चे, मेरा नेक्स्ट है प्रश्न 16, खेल कूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? जब वो बचपन था उनका, तो वो सब भाई मिलकर खेलते थे। तो जो खेल कूद में लक्ष्मण थे, वो अपने कौन से भाई के साथ हमेशा रहते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, इसका आंसर है, सही आंसर राजकुमार राम के साथ। किसके साथ रहते थे? राजकुमार राम के साथ। हाँ जी बच्चे, प्रश्न नंबर 17, राजा दशरथ को सबसे प्रिय पुत्र कौन से थे? राजा दशरथ को कौन से पुत्र प्रिय लगते थे ज़्यादा? तो इसका जो आंसर है बच्चे, अपनी ईमानदारी के साथ दोगे। जैसे ही आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसी के अंदर ही इसी का आंसर है। तो मैं फिर काउंट करने जा रही हूँ। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बेटे, इसका आंसर है राजकुमार राम। वो राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे। नेक्स्ट मेरा प्रश्न नंबर 18 है, द्वारपाल ने घबराते हुए सूचना दी कि महर्षि पधारे हैं। द्वारपाल ने घबराते हुए सूचना दी कि महर्षि पधारे हैं। उन महर्षि का नाम बताओ कि कौन से महर्षि पधारे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका सही उत्तर है महर्षि विश्वामित्र जी। कौन से महर्षि पधारे थे? महर्षि विश्वामित्र जी। क्वेश्चन नंबर 19, जहां महर्षि विश्वामित्र रहते थे, उस आश्रम का क्या नाम था? जहां महर्षि विश्वामित्र रहते थे, उस आश्रम का क्या नाम था? हाँ जी बच्चे, काउंट करूंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, सही आंसर है, उस आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम। उस आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम। प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन नंबर है, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में कौन बाधा डाल रहे थे? महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में कौन बाधा डाल रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन बाधा डाल रहे थे? सही आंसर इसका आएगा 2 राक्षस। 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। प्रश्न नंबर 21, उन राक्षसों को केवल कौन मार सकता था? उन राक्षसों का वध केवल कौन कर सकता था? ये आपके लेसन के अंदर ही है। फिर मैं काउंट कर रही हूँ 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बच्चे, कौन मार सकता था? राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। राजा दशरथ का ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र राम। हाँ जी बच्चे, प्रश्न नंबर 22, राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र के साथ राम के साथ किसे भेजा?
जब उन्होंने हाँ भर दी कि विश्वामित्र के साथ राम जाएंगे, तो उनके साथ कौन जाएगा, किसका नाम लिया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बेटे, कौन था? राजकुमार लक्ष्मण को। किसको भेजा था साथ में? राजकुमार लक्ष्मण को। नेक्स्ट है बच्चे प्रश्न नंबर 23 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। राजकुमार राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की सूचना किस माता को दी? जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, तो इसकी सूचना कौन सी माता को सबसे पहले दी गई? तो इसका बच्चे मैं 10 तक काउंट करूंगी, आप आंसर दोगे जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, इसका आंसर है माता कौशल्या को। इसका आंसर है माता कौशल्या को। हाँ जी बच्चे, होप है मुझे आपने बहुत इसका एंजॉय किया होगा। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत मज़ा आया। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा तब मुझे और अच्छा लगेगा कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और अपने मार्क्स मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना। धन्यवाद। बस।